उत्तर प्रदेश में तारा शिवराजपुर के तहत एक छोटे से गांव में एक खानदान 13 दिसंबर 20,224 की शाम को इस खानदान में एक छोटे से गांव में रहते थे। तैयारियों 13 तारीख की रात के करीब गांव में शादी के लिए जा रहे थे, लेकिन फिर उनके 17 साला बेटी किशोरी शादी करने से इनकार कर दिया। लेकिन खिलवों ने इसकी वजाहत करने और जश्न मनाने की कोशिश की, लेकिन वो इसके पास टिम नहीं किया। रास्ता बाहर आए के बाद हर किसी और की रात में शादी छोड़ दिया। 13 टीएच और लड़की घर में अकेले रह फिर के बारे में 8 अगले दिन पर यानी के अर्ध गिर्द 14 टीएच दिसंबर 20,224 उन्होंने घर के दरवाजे दस्तक दी, लेकिन उनकी बेटी एक तवील वक्त के लिए खानदान को लात मार के बाद नौजवानों दरवाजे खोल नहीं किया गया था। इसके बाद शक में पड़ा हुआ था। उन्होंने दरवाजे तोड़ दिया और वो बेटी के कमरे के दरवाजे खोले। जब अंदर चला गया उनकी चीख बाहर चला गया। हकीकत में उनके 17 साला बेटी भी शादी पर जाने के लिए हराम जो वो उनके कमरे में मुर्दा हालत में झूठ बोल रहा था। वो इस लड़की के करीब जा और वो सांसों को देखकर जब और मौसम सरमा की वजह से इसके जिस्म भी फंस गया है। इसके अलावा इस लड़की नंगी रियासत में झूठ बोल रहा था, यानी खानदान वापस आ गया जब उन्होंने देखा कि उनकी लड़की के जिस्म पर कोई भी कपड़े नहीं है। जिस घरेलू ख्वातीन की चीख देखा, बाकी पड़ोसियों वहां जमा, लेकिन भी मोहल्लों के लोगों वहां जमा करने के लिए हासिल ये नहीं आ रहा था क्योंकि ये लड़की रात तक नहीं आई। ये बिल्कुल ठीक था। फिर क्या हुआ था, अचानक तमाम रहा। इस वक्त के दौरान पड़ोसी के एक शख्स ने फौरी तौर पर केस के पुलिस को मतला किया और एक मुख्तसर वक्त में कानपुर पुलिस की तहकीकात शुरू कर दिया और खानदान की रात को एक शादी के लिए चला गया। क्या तहकीकात शुरू कर दिया। 13 दिसंबर 20,224 और अपनी बेटी से भी चलने के लिए पूछा कि क्लास में तालीम हासिल करने के लिए 12 क्लास में तालीम हासिल करने के लिए तैयार नहीं था। 12 किसी वजह से शादी करने के लिए तैयार नहीं था और घर में अपनी बेटी को छोड़ दिया और 5 साला बेटी को घर में छोड़ दिया और खानदान महसूस किया कि वो सुबह से वापस हासिल करेंगे और पुलिस इब्तिदाई तहकीकात के बारे में आगाह थे। जब पुलिस ने टाफ्टिश शुरू किया तो ये पता चला कि ये बात हुई लड़की तक ठीक था। 7 बजे गुज़श्ता रात और 5 साला लड़की ने भी इसके साथ बंद कर दिया कि इसकी बहन बिल्कुल ठीक था कि बताया 7:00 बजे। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि मैं इसके बाद सो गया था। मैं नहीं जानता कि मैं इसके बाद सो गया था क्योंकि पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी, क्योंकि लड़की ने नंगी रियासत में जिस्म मिल गया था कि एक जुर्म है कि वहां की वजह से पुलिस फौरी तौर पर फोरेंसिक टीम को फोन और फाइंसिक टीम ने कमरे की जांच पड़ताल की और अर्ध गिर्द की आंख के अर्ध गिर्द हर मुमकिन आंख जमा करना शुरू। इस लड़की और इसके खानदान के बारे में इसके सवाल बनाता है कि यानी लड़की और इसके खानदान के बारे में मालूमात बुलंद करने की कोशिश और कौन के साथ मुंसलिक किया गया था और कौन था और हालिया दिनों में कौन था। इसने मकामी बात किया नहीं। सवाला बरा रास्त और एक सादा जुबान में लोगों के साथ बनाया जाता है ताकि वो उनकी बात खिली और तहकीकात में मदद हासिल कर सकते हैं। लेकिन पुलिस किसी भी ऐसी बड़ी दुश्मनी के बारे में नहीं जानते हैं। लेकिन इब्तिदाई तहकीकात में फाइंसिक टीम इस लड़की पर मजबूर करने के लिए कोई निशान नहीं है और इसके जिस्म पर इंजेक्शन नहीं था कि वाजे था, ये वाजे था। लेकिन फोरेंसिक टीम ने कमरे से कुछ सबूत मिल गया था जिसमें गलत तरफ इशारा कर रहा था और इस सबूत वहाँ पर दिया गया था कि मुमकिना गोलियां में से कुछ था जिसमें बहुत से लोग अपनी जिस्मानी सलाहियत में इजाफा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इस किस्म की गोलियों के कुछ रैपर मिले हैं। इसके अलावा वहां से जिनसी मुबाशरत के दौरान इस्तेमाल होने वाले हिफाजती सामान के कुछ पैकेट भी मिले हैं। चुनांचे पुलिस का जाविया यहां से बिल्कुल बदल गया और पुलिस समझ गई कि इस मामले में मुलजिम लड़की इसके दोस्त का कोई जानने वाला है। जिसके बाद पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। इसके बाद उन तमाम शवाहिद और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बुनियाद पर पुलिस को पता चला कि इस लड़की के मौत से पहले किसी के साथ जिस्मानी ताल्लुकात थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी ये बात वाज़ेह थी। इसके बाद जब पुलिस को लड़की के मोबाइल नंबर का CDR यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड मिला तो पुलिस को इस डेटा में एक नंबर मिला जिस पर लड़की ने आखिरी बार ये बात की। ये कॉल 13 दिसंबर 20,224 को शाम 7 बजे के करीब की गई थी। जब पुलिस ने इस नंबर की तफसीलात हासिल की तो पता चला कि ये नंबर कुलदीप नामी शख्स का है जो नेवाडा गांव का रहने वाला है। नेवाडा गांव इस जगह से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर था जहां लड़की की मौत हुई थी। अब ये लड़का पुलिस के लिए एक अहम कड़ी बन चुका था क्योंकि इससे आखिरी बातचीत हुई थी। चुनांचे पुलिस ने बगैर किसी ताखीर के इस लड़के को करीब के एक और गांव से गिरफ्तार कर लिया जहां से ये लड़का 20 किलोमीटर के फासले पर रहता था और बगैर किसी शक व शुबा के जब इससे पूछगुछ की गई तो इब्तिदाई तफ्तीश में ही पुलिस को मालूम हुआ कि ये लड़का इस मामले में मुलव्वस हो सकता है। और जब पुलिस ने ताकत के साथ इस लड़के से पूछगुछ की तो सारा मामला खिल गया। ये लड़का पुलिस को बताता है कि इसका नाम कुलदीप है। चीजें पुलिस को बताते हैं कि ये गुज़श्ता 3-4 माह के लिए दोस्त रहे थे, लेकिन फिर ये दोनों में मोहब्बत थी और इसकी वजह से लड़की ने इसे बताया कि घर में कोई भी नहीं होगा एक तारीख और अब मुझसे मिलने के लिए आ सकते हैं।
जिसकी वजह से कुलदीप इस गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए इसके घर पर चला गया और शाम के बारे में इसके घर में गए 17 साल। घर 17 साल की एक नौजवान था जो मर गया और एक साथ मिलकर एक 5 साल रिश्तेदार की बेटी थी जो पहले ही सो गए थे। इसके बाद लड़के इसकी गर्लफ्रेंड के साथ एक जिस्मानी ताल्लुकात बनाता है, लेकिन ये जिस्मानी ताल्लुकात बनाने से पहले कुछ ताकतवर गोलियां इस्तेमाल करता है। उन गोलियां की वजह से इसके खून की गर्दिश, इसकी उम्र में इसकी थकावट में इजाफा होता है और तालीम की कमी की वजह से वो बहुत है बटल्ली इस गर्लफ्रेंड के साथ एक जिनसी ताल्लुकात बनाता है। इस वजह से लड़की को भी सर्दी लग रही थी और कुछ अंदरूनी चोट भी, मौसम सर्द था और लड़के ने बताया कि वो इसकी लड़की से एक वाहिद लिबास पहनने नहीं दिया। 8/3/0 हूँ तो ये इसकी हालत बदतर था, जो सुन के लिए बहुत अजीब नजर आएगा, लेकिन ये हकीकत यह है कि लड़की की सर्द और सफाकाना ताल्लुकात बनाने के बारे में भी खराब और के बारे में की तरफ से 3:30 बजे तक 3:30 बजे लड़के ने इसे बचाने की कोशिश की और भी जिस्म गर्म हो जाता है कि चिकन जलाने की कोशिश की, लेकिन वो केस छोड़ दिया तो वो अब वहां से हिस्सा लिया मैंने नहीं रखा क्योंकि वो छूटी थी। लेकिन पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया और इसे पूछगुछ के बाद वो अदालत में पेश किया गया, जहां से वो इस्मत दुरी और एक्ट के सेक्शन के तहत जेल भेज दिया गया था। अब इस बात का यकीन है कि वो अपने किए का सजा मिलेगी। दोस्तों की समात का दिल किसी हादसे को परेशान नहीं करते, लेकिन ये आपको इस तरह के वाक़ात से महफूज कर रहे हैं, तो आपको आगाह और मोहतात बनाने के लिए है कि अगर आप इस पूरे वाक़या के बारे में आपकी राय को बताना चाहिए। तबसरे बॉक्स में इस पूरे वाक़ये के बारे में आपकी राय क्या है